बात करते हैं मानव के प्रकार के ऊपर। इसको हर एंगल से हम देखते हैं। पहले इवोल्यूशन की धारा को लेते हैं। इवोल्यूशन की धारा में होमो सापियंस जो अभी एकमात्र ह्यूमन स्पेसिस एग्जिस्ट करता है, इसको छोड़ के और 8-9 वैरायटी थे, लेकिन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में नेचुरल सिलेक्शन के आधार पे इवोल्यूशन में होमो सापियंस टिका। बुद्धि के तौर पे, बल के तौर पे नहीं है, बल के तौर पे होमो निएंडरथालिस हमसे ज़्यादा भारी पड़ते थे हमारे ऊपर। तो बुद्धि के तौर पे हमारा सिलेक्शन हुआ कि हमारा प्रकार जो है वो जो है रहने के लिए अस्तित्व में बेहतर है। ये तो इवोल्यूशन की धारा। तो इसको जो प्रकार है, इसको कई कई दार्शनिक कई कई तरह से इसको ऑब्जर्व करके रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये प्रकार कहीं ना कहीं मनुष्य तो आइडेंटिफाई करता है ना, जैसे मैंने अभी आइडेंटिफाई किया कि बुद्धि के तौर पे, और मैंने इसको इवोल्यूशन इतिहास इस तरह के किताब में पढ़ा, बहुत बहुत तथ्य सत्य के आधार पे, कि बल के आधार पे होमो निएंडरथालिस ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन बुद्धि के मामले में होमो सापियंस बेहतर था, ज़्यादा बुद्धिमान था, तो इसीलिए वो टिका। बुद्धि के तौर पे ज़्यादा, जैसे बुद्धि के तौर पे मानव बाकी प्राणियों के ऊपर राज कर पा रहा है, तो वैसे जो मानव के प्रकार, ये होमो सापियंस के अंदर भी ये कई कई दार्शनिकों ने अपनी समझ से इसको क्लासिफाई करने का कोशिश किया है। उसके ऊपर बात करेंगे। अरिस्टोटल से स्टार्ट करते हैं। अरिस्टोटल का कहना था कि एक जो गुलामी एक नेचुरल थिंग है, कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक है स्लेवरी स्लेविश नेचर और एक नॉन स्लेविश नेचर। एक जिनका गुलामी का एक एटीट्यूड होता है और दूसरा गुलामी का एटीट्यूड नहीं होता है। तो इसको बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, कुछ लोगों ने माना। फिर हम जब एक ब्लैक वाइट का भेदभाव हुआ था, गुलाम करके कुछ मानव को रखते थे। हमारे हिंदुओं में जातिवाद के आधार पे कुछ मानव को नीचे रखा जाता था कि कुछ फैसिलिटी मत दो। ट्राइबल लोगों को लेके कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उनका परिस्थिति बदला तो उनमें बुद्धि और उनमें बहुत चीज़ों में गहराई दिखा। तो ये बात नहीं है कि उनमें एक बचपन से एक गुलामी नेचर रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ और बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे वैसे और एक दार्शनिक अभी है प्रेमजीत सिरोही, वो बोलते हैं कि मानव 4 तरह का है। शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे, भावनात्मक तल और चेतनात्मक तल। तो ये तो ऐसी बात हो गया जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये सबको अलग अलग बहुत लोग समझते हैं। ये तीनों जुड़ा हुआ है। आप में गहराई होगा, पारदर्शिता, स्पष्टता आएगा तो तीनों में क्लैरिटी आएगा। ज्ञान के बिना भक्ति अंधा है, और ज्ञान और भक्ति के बिना कर्म व्यर्थ है। तो फिर आप खींच तान के कर रहे हो, अगर वो कर्म में आपका भक्ति नहीं जुड़ा है, वो कर्म किस लिए कर रहे हो, ये ज्ञान आपको नहीं है, उसी तरह का। तो ये जो मानव का प्रकार, ये क्या फिक्स है? ऐसा प्रकार हम कर सकते हैं कि मैं चेतनात्मक तल के अंदर जाती हूँ? तो मैंने कुछ लोगों को देखा है रियल लाइफ में, सोशल मीडिया में, वो बोलते हैं कि अच्छा आप तो भावनात्मक कैटेगरी में आते हो। तो ये कैटेगरी कैसे, ये फिक्स है? तो ये जलप्रभा दर्शन कहता है हर मानव वाटर बॉडी है, वाटर माइंड है, उसमें 4 तल सभी में होता है। हाँ, और आप गहराई से देखो तो वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हम 24 घंटे में भी कभी शारीरिक तल पे आ जाते हैं, कभी मानसिक तल पे, कभी भावनात्मक तल पे, कभी चेतनात्मक तल पे। हर मानव, किसका वो ज़्यादा कब रहता है, कम रहता है, वो ज़्यादा रहने के हिसाब से हम अगर डिवीज़न करें भी मानव परिवर्तन होता है। प्रवाही धारा गति में रहता है तो एक मानव वो बहुत गहराई को उपलब्ध हो सकता है। जिसके जीवन में गति नहीं रहता, उसका जेनेटिक्स बहुत डेवलप है, चाकू ओरिजिनली हाई क्वालिटी का है लेकिन धार नहीं किया गया तो जंक लग गया। चाकू बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है लेकिन धार लगा कंटिन्यूस, तो वो बहुत हाई क्वालिटी हो गया। तो क्या हम ऐसा डिवीज़न करना सही है? तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 तरह का मानव का पर मेंटल कंडीशन जो है, या जीवन का जो मेंटल में हम बोल सकते हैं। जैसे बुद्धि के हिसाब से तो हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं ना, कि बुद्धि के हिसाब से कि ये शारीरिक तल का है, ये मानसिक तल का है, ये भावनात्मक तल का है, ये चेतनात्मक तल का है। ये एनालिसिस करता कौन है? बुद्धि ही कर रहा है ना, कि देख के कि अच्छा ये पैटर्न में है तो शारीरिक, सिर्फ खाना, रात बिताए, सोए के, दिवस बिताए, खाए, मानसिक तल, शारीरिक तल का। सिर्फ वो मन का उछल कूद में चलता है, 60,000 थर्ट को पल में जीने के चक्कर में पागलपन में जीता है, मानसिक तल का। भावनात्मक तल का इमोशनल हो गया,
पूरा बह गया प्रेम में, फिर आ गया कुछ दिल टूट गया, फिर आ गया नफरत में, फिर वैराग्य आ गया, स्मशान में खड़ा हो गया, तो चित्मात्मक तल पे एक स्थित प्रज्ञान भाव डेवलप करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी सभी मानव में है, और ये हम बोल सकते हैं कि वी ऑल आर सेम बट इन डिफरेंट डायमेंशन। ये व्यक्ति का डायमेंशन, किस में अपडेशन बहुत सी जल्दी होता है। जैसे रेसिंग हम लगाते हैं तो कोई पीछे रहता है, मूवी में देखा होगा कि जो जिसको रेस में जीतना है, जो हीरो है, वो अक्सर शुरुआत में पीछे रहता है, तो एक्साइटमेंट बनता है, फिर वो एंड में ऐसा 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 करता है कि आगे निकल जाता है। तो चेतनात्मक किसी में चेतना है, चेतना इधर अंदर है, इधर कोई इच्छ जोड़ना नहीं है, इधर बाहर का ट्रैपिंग निकलना है। 10 रत्नाकर इधर वाल्मीकि बने हैं, इधर तुलसीदास जो गहरा संसार के मोह में थे वो तुरंत सन्यासी बन गए। अंगुलीमाल इधर बोध भिक्षु बना है, चंडाशोक धर्माशोक बनते हैं। तो इनमें तो स्पार्कलिंग तुरंत हुआ। तो इनको क्या बोलेंगे कि भावनात्मक तल पे थे, शारीरिक तल पे या मानसिक तल पे या चेतनात्मक तल पे। तो यहाँ वाटर बॉडी है, वाटर माइंड है। तो हम ये प्रकार छोड़े, ये जैसे स्लाविस नॉन स्लाविस नेचर अरिस्टोटल भी बड़े दार्शनिक रहे हैं। तो ये दार्शनिक का माइंड का खोजलाहट है, ऐसे भेद करना। जैसे मैं इतना सारा किताब पढ़ती हूँ, मैं अलग अलग 5 कैटेगरी में रख दूँ कि अच्छा ये किताब जो है मोटिवेशनल है, ये किताब हिस्ट्री का है, ये किताब ये जो है ये हमारा शास्त्र परंपरा में आएगा उसको, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँ। तो ये तो इस तरह के हो गया, ये ये जो चीज़ ये मैं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कर रहा है। किताब तो जहाँ वैसा है वैसे मानव का। तो ये जो फिक्स डिफरेंशिएट करके हर मानव को उस नज़र से देखना, ये खुद का दिमाग का खुजलाहट है। ऐसा नहीं है, ये इसमें फिर ये धारणा बना, ये धारणा को सारा तोड़ के देखना पड़ेगा कि अच्छा इंसान है, क्या अभिव्यक्ति दे रहा है, क्या जी रहा है, बहुत तल उसका है, उसमें बहुत बहुत पैमाना है जीवन का। तो वो बहता जा रहा है, हम खुद आनंद पूर्वक जिए और चारों ओर एक आनंद की दृष्टि से देखें। ये जो क्लासिफिकेशन, ये कहीं ना कहीं एक गहरा ट्रैपिंग है। ये क्लासिफिकेशन में खुद को रखना, दूसरे को भी रखना, फिर वो उसमें थोड़ा दिमाग को, बुद्धि को आनंद मिलता है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। जैसे वात पित्त कफ कौन किस में ज़्यादा है, उस हिसाब से थोड़ा हम नापते हैं ताकि बीमारी का ट्रीटमेंट कर पाए, आयुर्वेद में जो है। और ये भी बदलता रहता है। और मनुष्य का जो रूट में, जो मूल रूप में, जो अभिव्यक्ति में कुछ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा रहता है कि कौन वातिक स्वभाव का है, कौन पैतिक स्वभाव का है, कौन जो है कफज स्वभाव का है। ऐसे मनुष्यों में फिर और भी बहुत क्लासिफिकेशन है, किस में गाना गाने का अपॉर्चुनिटी है, किस में टेक्नोलॉजी को समझने का है। ये जो ब्रेन के अंदर तो बहुत सारे कंपार्टमेंट है, कोई म्यूजिक समझता है कुछ, तो उस हिसाब से फिर क्लासिफिकेशन हम कितना करेंगे। हम मानव का फ्रेम देखते हैं कि किस में क्या संभावना है, उसको मुक्त फ्रेम दिया जाए, वो उसमें बीज का जो है ग्रोथ होगा अपने आप। और जिसमें जो संभावना है वो खुल के खिले, तो वो उसका पूर्ण अभिव्यक्ति है। कैटेगरी ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना सा। नमस्ते।